हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीसीआई फार्मा क्लासेस बाय योगेश सर। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का। और लास्ट क्लास में हमने सॉल्युबिलिटी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन को पढ़ा था, जहां हमने समझा था कि ड्रग के डिजॉल्व होना एब्जॉर्प्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब आज के लेक्चर में हम उसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, जिसे हम लॉग पी से डिनोट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एक ड्रग वाटर में सॉल्युबल है तो क्या वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा? और अगर लिपिड में सॉल्युबल है तो क्या वो बॉडी फ्लूइड में ट्रैवल कर पाएगा? यहीं पर आता है पार्टीशन कोफिशिएंट यानी लॉग पी, जो बताता है कि ड्रग वाटर और लिपिड के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और डायरेक्टली डिसाइड करता है मेम्ब्रेन परमियाबिलिटी, एब्जॉर्प्शन और बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इस लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल और कॉन्सेप्चुअल वे में समझेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आइडियल ड्रग की सॉल्युबिलिटी और लिपोफिलिसिटी का बैलेंस क्यों जरूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 6। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन कोफिशिएंट इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, यानी पार्टीशन कोफिशिएंट जिसे हम लॉग पी से डिनोट करते हैं, उसको लेकर हमारा बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स कैसे आता है। यानी एक ड्रग के अंदर अगर लिपिड फेज है या हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सोल्युबिलिटी वाला जो फेज है, इन दोनों का जो गैप है या इन दोनों का जो पार्टीशन है कितना होना चाहिए, जिससे हमारा एक बेहतर ड्रग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये कि अगर ड्रग लिपिड सोल्युबल होता है, यानी उसका जितने परसेंट लिपिड सोल्युबिलिटी शो करता है, उसका मतलब ये है कि उतना ही हिस्सा हमारे इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, और जितना हिस्सा वाटर सोल्युबिलिटी शो करता है वो इजीली हमारे बॉडी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, या यूं कहें हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। यानी एक ड्रग की दोनों करेक्टर एक ऑप्टिमम वैल्यू तक होना चाहिए, जिससे हमको एक बेहतर फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलता है। उसी चीज को क्लियरली अगर हम एक साथ समझने के लिए किसी वर्ड या किसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें तो उसको हम बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। तो चलिए हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में दिया है, पार्टीशन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टू इमिक्सिबल सॉल्वेंट एट द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है, यानी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी एक बराबर स्टेट में अगर कोई ड्रग है जिसके अंदर अगर वाटर और लिपिड का सोल्युबिलिटी देखा जाता है, तो बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर जो बनने वाले दो फेज होते हैं उसमें कितना रेशियो आता है। अगर मान लीजिए एक ड्रग है और अगर वो लिपिड में सोल्युबल हो रहा है, साथ ही साथ अगर वाटर में सोल्युबल हो रहा है, तो कितना हिस्सा वाटर में सोल्युबल है यानी हाइड्रोफिलिक, और कितना हिस्सा लिपिड में सोल्युबल है यानी लिपोफिलिक। अगर पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करें तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया गया था ड्रग के लिपिड प्रोफाइल को एनालिसिस करने के लिए, यानी लिपोफिलिक नेचर को एनालिसिस करने के लिए। इसका मतलब ये था कि वो ड्रग जितना ज्यादा लिपिड में सोल्युबल होगा, उतना ज्यादा ही हमारे लिपिड लिपिड बाइलेयर, जो प्रोटेक्टिव बाइलेयर होता है हमारे स्किन के नीचे, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसको उतना इजीली क्रॉस कर पाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करने के लिए पार्टीशन कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम एन ऑक्टानॉल और वाटर को देखें, पार्टीशन कोफिशिएंट का जो डिनोटेशन होता है उसको हम लॉग पी से डिनोट करते हैं। तो लॉग पी इज इक्वल टू लॉग पी ऑक्टेनॉल डिवाइडेड बाय बी वाटर। इसका मतलब क्या है कि कितना अमाउंट में इस कंपाउंड के अंदर, इस मिक्स कंपाउंड यानी टू इमिक्सिबल कंपाउंड जो है ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है। और इस तरीके से अगर लिपिडिक नेचर का कोई मेडिसिन होता है तो उसका ओवरऑल पार्ट लिपिड में जाता है और कुछ हिस्सा वाटर सोल्युबिलिटी शो करता है। जितना हिस्सा वाटर सोल्युबिलिटी शो करता है उतना ज्यादा वो ड्रग का बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, और जितना हिस्सा अगर लिपिड में सोल्युबिलिटी शो करता है तो उसका उतना ज़्यादा हमारे बॉडी में या हमारे लिपिड बाइलेयर को पेनिट्रेट करने का करेक्टर देखा जाता है, जिससे जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में ड्रग जो है पेनिट्रेट करेगा उतना जल्दी से अपने टारगेट के पास पहुंच पाएगा और उतना अच्छा ही उसका बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स आएगा। अगर यहीं पे बात करें, अगर कोई मेडिसिन या कोई ड्रग की अगर लिपोफिलिक नेचर बढ़ भी जाए तब भी हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर कम हो जाए तब भी हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी इन दोनों का जो बैलेंस है उसको हमें एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे रखना पड़ेगा, जिससे दोनों का रिस्पॉन्स बराबर प्रोड्यूस होना चाहिए। और अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इट्स शो हाउ मच ड्रग गोज इनटू फैट फेज वर्सेस वाटर फेज। यानी अगर हम पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करें तो ये हमें ये दिखाता है कि वो जो ड्रग है उसका फैट फेज में कितना गया है और कितना हिस्सा उसका वाटर फेज में सॉल्युबल हुआ है। तो इसमें P का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एन ऑक्टानॉल और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर। वहीं लॉग P की बात करें तो लॉगरिथम ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट को देखा जाता है। अब हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में जाने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, पार्टीशन कोफिशिएंट इज द मेजर ऑफ द लिपोफिलिसिटी ऑफ ए ड्रग व्हिच डिटरमाइन द इट्स एबिलिटी टू क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड रीच द साइट ऑफ एक्शन। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं साइट ऑफ एक्शन क्या होता है।
साइट ऑफ एक्शन का मतलब होता है जहां पे ड्रग को फाइनली जाना है और उससे कॉम्प्लेक्स बनाना है, उससे बाइंड करना है, या उसका टारगेट होता है जिसके बाद हमारे बॉडी के अंदर उस ड्रग का जो रेस्पॉन्स है वो आने लगता है। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि पार्टीशन कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ द लिपोफिलिसिटी ऑफ ए ड्रग। यानी पार्टीशन कोफिशिएंट जो होता है बेसिकली एक ड्रग के लिपोफिलिक कैरेक्टर कितना होता है उसको एनालिसिस करता है। उसके वजह से हमें ये डिटरमाइन करने में ईजी हो जाता है कि वो जो ड्रग है हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को कितना अमाउंट में क्रॉस कर पाएगा, कितना परसेंटेज में क्रॉस कर पाएगा, जिससे हम उसके जो रेस्पॉन्स है, उस ड्रग का जो रेस्पॉन्स है या उसका बायो अवेलेबिलिटी है उसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं। यानी हमने जो ड्रग खाया उससे कितना एक्शन प्रोड्यूस होगा उसको एक तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोकेमिकल पैरामीटर इन द मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसी के वजह से इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक सबसे बेहतरीन पैरामीटर माना जाता है। और थर्ड पॉइंट की बात करें, higher log P indicate higher lipid solubility, better membrane permeability, but too much high log P रिड्यूसेस द एक्वस सोल्युबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपाउंड में लॉग पी का वैल्यू हायर है यानी उसका पार्टीशन कोफिशिएंट हायर है। हमने पहले ही देखा था कि जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है बेसिकली वो लिपिड प्रोफाइल को यानी लिपोफिलिक कैरेक्टर ड्रग को एनालिसिस करने के लिए होता है। तो इसमें बताया गया है अगर उसका हायर लॉग पी होगा मीन्स उसका लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा उसमें लिपिड सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगा एंड बेटर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे मेम्ब्रेन में भी उसी तरीके से वो परमिबल भी होगा यानी उसको क्रॉस कर पाएगा। बट टू मच हाई लॉग पी मतलब एकदम ज़्यादा अगर लिपोफिलिक ड्रग है तो उससे क्या होगा एक्वस सोल्युबिलिटी भी उसके साथ साथ रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि भाई अगर उसके अंदर 70% मान लीजिए एक ड्रग है उसके अंदर 70% लिपोफिलिक करेक्टर है और 30% एक्वस या हाइड्रोफिलिक करेक्टर है, तो भाई पानी में 30% ही घुल रहा है। तो जब वो पानी के अंदर 30% घुल रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही कहाँ हो पाएगा। अगर बॉडी के अंदर वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर उसका जो जितने भी लिपिड सोल्युबिलिटी होने पर भी फायदा ही क्या होगा जब वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हमें ड्रग को एब्जॉर्ब कराना है बेटर तरीके से, उसके बाद वो एब्जॉर्ब हुआ उस ड्रग में जो लिपोफिलिक नेचर है वो अपने आप मेम्ब्रेन तक पहुंच के मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। तो सबसे पहले हमें उस ड्रग की वाटर सोल्युबिलिटी को भी एनहांस करना होता है। इसीलिए पहले ही बता दिया जाता है कि कोई ड्रग में अगर दोनों के लेवल एक बराबर या इक्विलिब्रियम स्टेट में है या रिक्वायर स्टेट में है तो उस ड्रग का ऑप्टिमम एक्टिविटी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम आगे जाकर देखने वाले हैं। अब हम अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी। सबसे पहले ड्रग को हम बॉडी के अंदर जाते हैं यानी हमने उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद ड्रग डिजॉल्व इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव फ्लूइड है या जो भी फ्लूइड है उसके अंदर पहले डिजॉल्व होता है। डिजॉल्व होने के बाद टू बी ऑब्जॉर्व उसके बाद वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ड्रग मस्ट क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन। वो जो ड्रग है उसके अंदर लिपिड कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वजह से क्या करता है वो हमारे जो प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे स्किन के नीचे लिपिड बाइलेयर है उसको क्रॉस करता है। उसके बाद लिपोफिलिक ड्रग पार्टीशन इनटू मेम्ब्रेन इजीली। उससे क्या होता है भाई जो हमारा लिपोफिलिक कैरेक्टर होता है ड्रग का वही कैरेक्टर उसको क्या करता है हमारे लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कराता है, जिससे एक पार्टीशन क्रिएट होता है हमारे बॉडी के अंदर। कैसे? यानी उस ड्रग में जितना हिस्सा लिपोफिलिक था उतने ही हिस्सा हमारे बॉडी के उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है और जितना हिस्सा पार्टीशन के उस पर रह जाता है बेसिकली एक्वस सोल्यूबल जो रहता सोल्युबिलिटी जो करता है वो हमारे बॉडी के एक्वस मीडियम में ही रह जाता है। उसी चीज को बताया गया है लिपोफिलिक ड्रग पार्टीशन इनटू मेम्ब्रेन इजीली। फिफ्थ पॉइंट की बात करें ड्रग एंटर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब वो हमारे बैरियर को क्रॉस कर लेता है या मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है तो सीधा वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है यानी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टिश्यू डिपेंडिंग ऑन लिपोफिलिसिटी। उस ड्रग का जितना लिपोफिलिसिटी था उतना ही ड्रग उसमें क्रॉस कर पाता है। क्रॉस करने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचने के बाद ऑब्वियसली वो हमारे बॉडी के अलग अलग टारगेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। अब आगे हम देखने वाले हैं इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। जो ये हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट वाला जो फैक्टर है बेसिकली इसका बायोलॉजिकल एक्शन से एक्चुअली में क्या कनेक्शन है, यानी इस पार्टीशन कोफिशिएंट को लेकर हमारे बायोलॉजिकल एक्शन कैसे रेस्पॉन्स करता है उसको हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हो कि डिटरमाइन द ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन, यानी हमारे जो मेम्ब्रेन है वहां से कितना ड्रग हमारे बॉडी के अंदर गया है उसको हम पार्टीशन कोफिशिएंट से एनालिसिस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें इन इट इन्फ्लुएंस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कितना अमाउंट पे हो रहा है उसको हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं, एक तरीके से उस चीज को इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड पॉइंट की बात करें हाई लॉग पी
ड्रग एक्यूमुलेट इन द फैट टिश्यू, क्योंकि जिस ड्रग का लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगा उतना हमारे मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेगा, लेकिन जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होगा हमारे टारगेट्स उससे उतने ही अमाउंट में बाइंड करेंगे, बाकी जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट में जाके जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिससे हमें टॉक्सिसिटी होने का चांस बढ़ जाएगा। और वहीं बात करें लॉग पी यानी लोअर लॉग पी की बात करें तो ये क्या होगा, ये हमारे बॉडी में यानी हमारे जो लिपिड बाइलियर है उसमें परमेबल नहीं हो पाएगा, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, और क्या होगा हमारे बॉडी के जो एक्वस मीडियम है यानी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या और भी जो सिस्टम्स है उसके अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा या हमारे बॉडी से बाहर हो जाएगा, जिससे हमें कोई ज़्यादा बेहतर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो अफेक्ट द ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर, इसका मतलब है कि कितना ड्रग ने हमारे रिसेप्टर से कितने फोर्स के साथ बाइंड किया, इसको भी ये अफेक्ट करता है। एक तरीके से हम पार्टीशन कोफिशिएंट है उसका एनालिसिस कर लेंगे। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो कंट्रोल ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एक तरीके से अगर देखें तो वो ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना होगा और कितना टाइम तक वो ड्रग काम करेगा, उसको भी हम इसके थ्रू से एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट देखा जा रहा है, इन्फ्लुएंस द ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन। जैसे हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर की बात किया जा रहा है तो बेसिकली हमारे ब्रेन तक पहुंचने, बहुत सारे मेडिसिन को पहुंचने के लिए हमारा ब्रेन का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम वो भी लिपिड से ही बना हुआ होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है, सारे मेडिसिन उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ड्रग को एक बेहतर लिपोफिलिक कैरेक्टर का ड्रग बनाना पड़ता है, जिसको वो पेनिट्रेट करके ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो उसी बात को बताया गया है कि इन्फ्लुएंस द ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन, यानी इसको यूज करके हम ब्लड ब्रेन बैरियर में ड्रग का पेनिट्रेशन के अमाउंट को भी हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं या उससे एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक ओवरऑल वर्क फ्लो देख लेते हैं कि बेसिकली हमने इसमें मेन चीज क्या हमने गेन किया या मेन चीज क्या समझा। तो सबसे पहले अगर हम देख पा रहे हैं तो वेरी लो लॉक पी, यानी जब सबसे कम लॉक पी होता है तो क्या होता है, पुअर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मींस उस ड्रग का लिपोफिलिक कैरेक्टर बहुत लो होता है, जिससे क्या होता है मेम्ब्रेन को बहुत कम अमाउंट में वो परमेबिलिटी शो करता है यानी क्रॉस कर पाता है। अगर वेरी हाई लॉक पी की बात करें तो पुअर सोलिबिलिटी हाई एक्यूमुलेशन, एकदम ज़्यादा अगर उसका सोलिबिलिटी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस तो करेगा लेकिन वो उस तरीके से बाइंड नहीं कर पाएगा जितने जितने अमाउंट्स में हमारे बॉडी को चाहिए। जितना अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होगा उतना वो उस सर्कुलेशन से, ब्लड सर्कुलेशन से, हमारे बॉडी के फ्लूइड से टारगेट के साथ बाइंड कर लेगा, और बाकी जो एक्सेसिव अमाउंट है वो हमारे बॉडी के अंदर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मॉडरेट लॉक पी की बात करें तो ऑप्टिमल ड्रग डिलीवरी, इसीलिए हमको ना लो लॉक पी का ड्रग चाहिए होगा ना हाई लॉक पी का ड्रग चाहिए होगा, हमको एक मॉडरेट यानी मीडियम रेंज के यानी ऑप्टिमल ड्रग डिलीवरी का एक्टिविटी हमको मिलने वाला ड्रग की जरूरत पड़ सकता है, जिसका लॉक पी वैल्यू हमेशा मॉडरेट होना चाहिए। अब अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें हम देख पा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द पार्टीशन कोफिशिएंट, जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में आते रहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे पार्टीशन कोफिशिएंट को अफेक्ट करता है या पार्टीशन कोफिशिएंट को समझने में या एक ड्रग के पार्टीशन कोफिशिएंट को एक तरीके से खराब करता है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसमें बताया गया नॉन पोलर ग्रुप इंक्रीज द लिपोफिलिसिटी, यानी कोई भी ड्रग में अगर नॉन पोलर ग्रुप है तो बेसिकली वो लिपोफिलिसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, और अगर पोलर ग्रुप है दैट विल डिक्रीज द लिपोफिलिसिटी। अगर पोलर ग्रुप है तो वो एक्चुअली में हाइड्रोफिलिसिटी को बढ़ाता है यानी पानी में मिलने वाले कैरेक्टर को बढ़ाता है, और अगर नॉन पोलर ग्रुप है तो वो लिपिड में मिलने वाले कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट बात करें आयोनाइजेशन की तो इसमें दिखाया गया है आयोनाइज ड्रग शो लोअर लॉक पी, यानी जितने भी ड्रग होता है अगर वो आयोनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली हमने पहले ही देख लिया था आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट में कि कोई ड्रग अगर अनआयोनाइज फॉर्म में ज़्यादा रिलीज हो रहा है या ज़्यादा शो कर रहा है अपना अनआयोनाइजेशन फॉर्म तो वो बेसिकली अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसका या उसका अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर कोई ड्रग आयोनाइज फॉर्म में आ रहा है तो उसका शो लोअर लॉक पी, मींस उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, उसका एक्वस सोलिबिलिटी कम जाएगा। वहीं अगर एक ड्रग की अनआयोनाइज फॉर्म की बात करें तो अनआयोनाइज ड्रग शो हायर लॉक पी, मींस उसका एक्वस सोलिबिलिटी बढ़ जाएगा और उसके साथ ही साथ उसका हो सकता है लिपिडिक प्रोफाइल भी मैनेज हो जाए, जिससे उसका जो है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ बाइंडिंग एट साइड बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा बढ़ने की वजह से उसका जो टारगेट के पास पहुंचने की जो डिस्टेंस ट्रेवल करने की जो उसका कैपेबिलिटीज है वो बढ़ जाएगा। उसके वजह से हमारे अंदर एक बेहतर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। और लास्ट पॉइंट की बात करें तो मॉलिकुलर साइज, हमने मॉलिकुलर साइज को तीनों प्रॉपर्टीज में, तीनों फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में देखा, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लार्ज मॉलिक्यूल में स्लो हायर लिपोफिलिसिटी, इसका मतलब है अगर मॉलिक्यूल का साइज अगर
बड़ा है या हमारे रिक्वायरमेंट से बड़ा है तो लिपोफिलिक कैरेक्टर कम जाता है, उसके वजह से उसका एब्जॉर्प्शन भी, या यूँ कहें उसका पेनिट्रेशन भी कम जाएगा। पेनिट्रेशन कम होने की वजह से हमारा रिस्पॉन्स जो है कमने लगेगा। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जाने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन इन ड्रग डिजाइन। जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है, जब हम ड्रग बनाते हैं तो इसको कैसे हम यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ड्रग स्ट्रक्चर टू अचीव आइडियल लॉक पी। अगर एक ड्रग हम बना रहे हैं और उसका रिसर्च के बाद जब हमको फार्मूला मिलता है या कोई हम रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं कि उसको लिपिड सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल को अगर हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है, एक प्रॉपर लेवल तक लेके आना है, तो हम पार्टीशन कोफिशिएंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है यूज ऑफ बायो असिस्टर टू मॉडिफाई लिपोफिलिसिटी, यानी अगर हम बायो असिस्टर की यूज करें तो उससे हम ड्रग की जो है लिपोफिलिसिटी को एनहांस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली बायो असिस्टर का मतलब होता है सिमिलर कंपाउंड जिसका केमिकल स्ट्रक्चर नियरली सेम होगा, उसका एक्टिविटी भी उससे बेहतर हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, उसको हम बोलते हैं बायो आइसिस्टर। बायो मीन्स एनवायरमेंट, आइसो मीन्स इक्वल एंड स्टर मीन्स सिमिलर स्ट्रक्चर। तो हमारे एनवायरमेंट में मिलने वाले कोई मेडिसिन है या कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसके इक्वल काम करने वाला, उसके जैसे दिखने वाला कोई मेडिसिन अगर एक दूसरे मेडिसिन के कॉपी की तरह बना रहे हैं तो उसके लिपोफिलिसिटी को अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए भी हम एक तरीके से पार्टीशन कोफिशिएंट को यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन क्यूएसआर स्टडीज। तो क्यूएसआर स्टडीज के बारे में पहले मैं बता देना चाहूंगा कि इसमें साफ साफ बताया गया है कि क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इससे पहले जब मैंने एसएआर के बारे में बताया था कि हर एक मेडिसिन का एक स्ट्रक्चरल वैल्यू होता है जिसको हम फार्माकोफोर बोलते हैं, जिसमें मिनिमम उसका स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही अगर क्यूएसआर की बात करें तो वही स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें यानी क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्यूएसआर स्टडी बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि इट इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन क्यूएसआर स्टडी, यानी जो हमारे पार्टीशन कोफिशिएंट होता है क्यूआर स्टडी का भी एक पार्ट होता है। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें हेल्प्स इन द प्रिडिक्टिंग एडीएमई प्रॉपर्टीज, यानी ऑब्वियसली अगर एक्वस फेजेस का एब्जॉर्प्शन के लिए बनाया गया है और लिपोफिलिक जो कैरेक्टर होता है यानी लिपिड सॉल्युबिलिटी जो होता है वो हमारे अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है तो इस तरीके से हम उसका एडीएमई प्रोफाइल भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। अब हम इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एन आइडियल ड्रग शुड हैव ए बैलेंस पार्टीशन कोफिशिएंट टू एंश्योर बोथ सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ड्रग है और उसमें अगर बैलेंस पार्टीशन कोफिशिएंट है तो उसमें हमें बैलेंस पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब होता है एक सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल को अगर देखें तो वाटर सॉल्युबिलिटी एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी एक परफेक्ट बैलेंस पे होना चाहिए, जिससे हमको एक आइडियल ड्रग की पहचान मिलती है, जिसके वजह से उसका परमिएबिलिटी भी बढ़ जाता है और उसका रेस्पॉन्स आने का क्षमता भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से याद करने के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बनाने के लिए मैंने इसको एक 5 पॉइंट का समरी बनाया है, जिसको अगर हमने याद रख लिया तो एक तरीके से हमको पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हम देख पा रहे हैं पार्टीशन कोफिशिएंट मेजर द लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग, यानी पार्टीशन कोफिशिएंट वो होता है जिसको बेसिकली डिजाइन किया गया था ड्रग के लिपोफिलिसिटी कैरेक्टर को एनालिसिस करने के लिए, यानी ड्रग के अंदर कितना लिपिड में मिलने वाली क्षमता है या घुलने वाली क्षमता है उसको एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इट इज एक्सप्रेस एज लॉग पी बिटवीन ऑक्टानॉल एंड वाटर। अगर हम इसको समझने के लिए एक तरीके से अगर एक एग्जांपल की बात करें तो हम उसको एन ऑक्टानॉल और वाटर के बीच में एक लॉग पी का कंसंट्रेटेड लॉग पी कंसंट्रेशन वैल्यू निकाल के उसके हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो इट डिटरमाइन द ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। इसका मतलब है ये ड्रग के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ वो कितने अमाउंट में हमारे मेम्ब्रेन को परमिएबल हो रहा है यानी मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर पा रहा है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वेरी हायर और वेरी लॉग पी प्रोड्यूस रिड्यूस ड्रग इफेक्टिवनेस, यानी अगर कोई ड्रग का एकदम ज्यादा लॉग पी वैल्यू है यानी पार्टीशन कोफिशिएंट एकदम ज्यादा है या एकदम कम है तो उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकता है। हमें एक मॉडरेट लॉग पी का ड्रग ज्यादा बेहतर साबित होते हुए दिखता है। और फिफ्थ पॉइंट की बात करें ऑप्टिमल लॉग पी इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर बायोलॉजिकल एक्शन। मींस अगर एक ड्रग के अंदर ऑप्टिमल लॉग पी है, ना ज्यादा है ना कम है, तो उससे हमें क्या होगा एक प्रॉपर बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होते हुए दिखेगा। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पार्टीशन कोफिशिएंट यानी लॉग पी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन को डिटेल में समझा और ये क्लियर किया कि ड्रग का लिपिड और वाटर के बीच बैलेंस उसकी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को कैसे अफेक्ट करता है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो आपको आगे का टॉपिक और इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, यानी जो
केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बायोलॉजिकल एक्शन से कैसे रिलेट करता है, यानी उस हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर हम बायोलॉजिकल एक्शन को कैसे स्टडी कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्रग के सॉल्युबिलिटी, रिसेप्टर बाइंडिंग और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।